वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में जो 100वां सर्ग है, पिछले 2 हफ्ते से वो चल रहा है। क्योंकि वो स्टोरी नहीं है, वो जो राजनीति शास्त्र है, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के या पॉलिटिक्स के जो अलग अलग एंगल होते हैं, उससे रिलेटेड वो सब बातें उसमें राम ने भरत को कहा है। 69 का भी आधा ही हमने किया है, क्योंकि इसके हर एक शब्द पूरा राजनीति है। इंद्रियाणाम जयम बुद्ध्या षाड्गुण्यम दैवमानुषम कृत्यम विंशति वर्गम च तथा प्रकृति मंडलम यात्रा दंड विधानम च द्वियोनि संधि विग्रहौ कच्चिदेतान महाप्राज्ञ यथावत अनुमन्यसे। इंद्रियों को जय करना, षाड्गुण्यम 6 तरह के जो राजा के स्ट्रेटेजी होती है वो पता होना चाहिए। मनुष्यकृत मैन मेड और दैव नेचर मेड जो आपदाएं या एडवर्सिटीज होती हैं वो भी राजा को पता होना चाहिए। और कृत्य राजा के कुछ स्पेशल एक्टिविटीज है जो एनिमी शत्रु से रिलेटेड है। विंशति वर्ग 20 का जो ग्रुप है, प्रकृति मंडल, ये सब तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये क्या चीज है, इसको देखते हैं। ये जो 6 षाड्गुण्यम, दो रणनीतिक उपाय, वो भी पिछले बार कर लिया था। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, समाश्रय। जो लोग नहीं आ पाए थे वो मैंने वीडियो आज अपलोड कर लिया है, आज या कल, तो आप पूरा देख लीजिए। फिर 5 जो मनुष्यकृत एडवर्सिटीज होती है, वो है कि जो राजाओं के ऑफिसरों के कारण कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, चोर बदमाश डाकुओं के कारण राज्य में क्राइम बढ़े, शत्रु के कारण कोई प्रॉब्लम हो, राजा के जो क्लोज लोग हैं, पत्नी, बच्चे, इन लॉज, रिलेटिव्स, इनके कारण कोई राज्य में प्रॉब्लम हो, या राजा के खुद के कारण कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण स्टेट को विपदाएं आ सकती हैं। 5 नेचुरल कैलामिटीज होती हैं जिसको राजा को जानना होना चाहिए। आग, कोई शहर जल जाए आग के कारण, फ्लड के कारण, इलनेस के कारण, बीमारी के कारण, फेमिन, ड्रॉट या अकाल के कारण, और एपिडेमिक, संक्रामक जो अभी आप जस्ट फेस कर रहे थे, कोविड के कारण। कितने देशों के सरकार भी इसके कारण हिल गए, और आपके अमेरिका में भी सरकार इसीलिए गिर गया, एपिडेमिक के कारण ही गिरा। तो ये सब सरकार के कुछ एडवर्सिटीज होती हैं गवर्नमेंट के। उसके बाद आता है राजा का कुछ कृत्य जो शत्रु पक्ष के लिए वो करता है, कोशिश करके शत्रु पक्ष के कुछ लोगों को हमेशा किसी ना किसी उपाय से उनको अपना बना के रखे। उनमें से कौन कौन है ये भी हमने पिछले बार डिस्कस किया था। जो शत्रु राजा के जो नौकर चाकर हैं, जो ठीक से सैलरी जिनको नहीं मिलता, उनको दे आर द इजी टारगेट। इसी तरह जिन सर्वेंट्स या नौकर चाकरों को बेइज्जत किया गया है, इंसल्टेड, वो भी इजी टारगेट हैं। और जो राजा के व्यवहार के कारण आम प्रजा या ऑफिसर्स लोग नाराज हैं, जिनके साथ राजा ने खराब व्यवहार किया है, ये सब लोग शत्रु देश के होते हैं। स्मार्ट राजा का काम है वो शत्रु देश में ऐसे ही लोगों के साथ कनेक्शन बनाए, उनको वहां विद्रोह करने या उनको यूज करें। आज भी आपको पता है मोस्ट ऑफ जो जो स्पाई एजेंसीज होते हैं, वो CIA हो, रा हो, ISI हो, जो भी हो, मसाद हो, वो सब यही करते हैं, और वो किसी भी देश के ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं। उसके अलावा विंशति वर्ग, ये विंशति वर्ग क्या है, ये देखिए, विंशति वर्ग 20 इस तरह के राजा होते हैं जिनके साथ कभी संधि नहीं करनी। संधि मतलब किसी भी तरह का एग्रीमेंट या फ्रेंडशिप नहीं करनी। वो कौन से देश होते हैं जहां इस तरह के 20 सिचुएशन कौन से हैं जो राजा को कभी भी उनके साथ कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, वो है ये। अगर किसी देश का राजा छोटा बच्चा हो, अगर राजा बुजुर्ग हो,
अगर राजा काफी दिनों से बीमार हो, राजा को उसके कास्ट से या कम्युनिटी से निकाल दिया गया हो, राजा अगर डरपोक हो, राजा जिन लोगों के साथ घिरा रहता है वो अगर डरपोक हो, तो ऐसा राजा जो अपने यहाँ लालची लोगों को रिफ्यूज देता है, वो राजा भी इजीली नष्ट हो सकता है। जिस राज्य के राजा का मिनिस्टर्स, आर्मी जनरल्स प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, वहां भी संधि करने की जरूरत नहीं। जिस राज्य के राजा बहुत ज्यादा मेरी मेकिंग 24 घंटा भोग विलास में रहता है, जिस राजा के मिनिस्टर्स बहुत फिकल माइंडेड होते हैं, जो राजा देवी देवताओं का निंदा करता है, जो राजा ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल्स की अपमान करता है, जिस राजा का प्रारब्ध बहुत खराब हो, कुछ भी करे सही नहीं हो रहा है आपको पता लग जाता है, जो राजा अपने भाग्य पर डिपेंड करता हो, भाग्यवादी, और हमेशा ज्योतिष राशिफल शनि राहु देख करके काम करता है, उसको भी हराना आसान होता है। जो राजा बहुत गरीबी में है, फिलहाल रेवेन्यू कम है, जिस राजा की सेना में बहुत ट्रबल है या सेना है ही नहीं या सेना राजा को सपोर्ट नहीं करती है, जो राजा देश से बाहर रहता है, जिस राज्य के बहुत सारे शत्रु देश हैं, और जो राजा बहुत पापी है, धर्माचरण नहीं करता, ऐसे राजाओं के होने पर कभी भी उस राज्य के साथ संधि करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे राज्य को तो सीधा आपको जो जो 6 तरह के है संधि विग्रह, तो विग्रह करने की जरूरत है, जिससे उनको अपना सबोर्डिनेट बनाया जा सके। अगला, तो इस श्लोक का लास्ट लाइन है प्रकृति मंडलम। प्रकृति का अर्थ होता है स्टेट, राज्य, जो ओवरऑल जो सिस्टम है, एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं आप आजकल, वो जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें 7 कंपोनेंट है। पहला है राजा, दूसरा है मिनिस्टर्स, काउंसिलर्स, तीसरा है सुहृद, जो फ्रेंडली कंट्रीज होते हैं या फ्रेंडली लोग होते हैं, ट्रेजरी, टेरिटोरी उसकी जो सीमा, फोर्ट्रेस जो दुर्ग, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, और आर्मी सेना। ये 7 मिलकर के एक स्टेट या एस्टैब्लिशमेंट बनता है। कुछ लोग 5 मानते हैं, कुछ आचार्य, और वो 5 है मिनिस्टर्स, टेरिटोरी, दुर्ग, ट्रेजरी एंड पनिशमेंट, मतलब दंड। इन 5 को ही एस्टैब्लिशमेंट मानते हैं। हे भरत, तुम्हें ये सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। यत्र दंड विधानम च द्वियोनि संधि विग्रह कचिदेतान महाप्राज्ञ यथावत अनुमन्यसे। हे भरत, तो यात्रा मतलब वार, दंड विधान मतलब पीस टाइम आर्मी। ध्यान रखिए, आर्मी की 2 स्टेट होती है। जब अटैक करने, लड़ाई करने जाता है, दैट इज द वार सिचुएशन, और आर्मी जब ट्रेनिंग ले रही है, अरेंज कर रही है, दैट इज द पीस स्टेट। ये दोनों सिचुएशन की 2-2 अंग होते हैं। वो कौन से अंग? जब लड़ाई हो, लड़ाई के 2 पार्ट होते हैं, मार्चिंग मतलब यान, और वेटिंग मतलब आसन। आर्मी इज वेटिंग टू फाइट और मार्चिंग टू द फाइट, ये दोनों मिलके युद्ध की तैयारी होती है। और शांति की तैयारी में क्या होती है? द्वैधी भाव और समाश्रय, अनसर्टन स्टैंस, द्वैधी भाव, अपने से ज्यादा पावरफुल राज्य का, देश का सहारा लेना, उसकी रिफ्यूज लेना, हेल्प लेना, उससे शांति बनी रहती है देश में। मंत्रिभिस्तम यथोदिष्टे चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा कचित समस्तैर्व्यस्तै च मंत्रम मंत्रयसे मिथा। हे भरत, मैं आशा करता हूं तो 3 या 4 मंत्रियों के, काउंसिलरों के साथ तुम जरूर मंत्रणा, डिस्कशन करते होंगे। कभी कभी समझते ही, सबके साथ मिलकर के ग्रुप में, या बसते ही, व्यस्ते ही मतलब इंडिविजुअल सेपरेटली, एक एक मिनिस्टर से अलग अलग बात करते होंगे, या कभी कभी जरूरत पड़ने पर सबके साथ एक साथ
पर इट शुड नॉट बी मोर देन 4 एंड नॉट लेस देन 3। आप सेपरेटली बात करो या ग्रुप में बात करो, ये आप जरूर करते होंगे। कच्चित्ते सफला वेदा, कच्चित्ते सफला क्रिया, कच्चित्ते सफला दारा, कच्चित्ते सफलम श्रुतम। अरे भारत, मैं आशा करता हूं तुमने जो वेद पढ़ा है वो जरूर तुम्हारे काम में आ रहे होंगे, वो सफल होंगे। तो जो कुछ भी काम कर रहे होंगे वो प्रोडक्टिव हो रहे होंगे। कचित्ते सफलादारा, जो तुम्हारी पत्नी है, जो तुमने विवाह किया है, वो जरूर सक्सेसफुल होगा, हो रहा होगा। कचित्ते सफलम श्रुतम, और जो तुमने शास्त्र वगैरह पढ़ा होगा वो सब यूजफुल होगा। मतलब इन सब चीजों का तुम जरूर ध्यान रख रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे होंगे। कच्चिते शैवते बुद्धिर यथोक्ता मम राघव, आयुष्या च यशस्या च धर्म कामार्थ संहिता। और मैं आशा करता हूं तुम्हारी जो बुद्धि, जैसा कि हमारे अर्थशास्त्र में बताई गई, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा इंटेलेक्ट हो रही होगी, तुम्हारा विजडम हो रहा होगा। और ऐसा अगर रखो तो तुम्हारी बुद्धि आयुष्य, तुम्हारे आयु बढ़ाने वाली होगी, यशस्या, और तुम्हें यशस्वी और फेम भी देने वाली होगी, धर्म कामार्थ संहिता त्रिवर्ग। इन तीनों को, काम मतलब प्लेजर, धर्म मतलब अर्थ मतलब प्रॉस्पेरिटी, धर्म मतलब राइटसनेस, इनके ये सब फुलफिल करने वाले हो रहे होंगे तुम्हारी बुद्धि। याम वृत्तिम वर्तते तातो याम च न प्रपितामह, ताम वृत्तिम वर्तसे कचित या च सत्पथगा शुभा। मैं आशा करता हूं भरत, में हमारे पिताजी तात जिस रास्ते पर चले चले थे, या हमारे प्रपितामह, हमारे दादा परदादा लोग, एंसेस्टर्स, जिस तरह के व्यवहार करके राज्य को चलाया था, तुम भी उसी रास्ते पर ही राज्य चला रहे होंगे। और जो कि सतपथगा शुभा, अच्छे रास्ता है, ये तुम्हारे कल्याण का कारण होगा। कचित स्वादु कृतम भोज्य मेको नाशनासि राघव, कचिदाशन समानेभ्यो मित्रेभ्य संप्रयच्छसि। ये हमारे आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। और मैं आशा करता हूं भरत, जो भी अच्छा खाने लायक तुम्हें मिले, तुम अकेला नहीं खाते होंगे। जो मित्र तुमसे आशा करते हैं उनको तुम जरूर देते होंगे। ये बहुत ही जनरल और कॉमन वैल्यू है। हमारे पास जब कुछ अच्छी चीजें हो तो ये अच्छा है कि हम इसको शेयर करके भोगें, जरूरी नहीं खाना कोई भी चीज। ये हमारे भारतीय संस्कृति का अंग था, जो हम बहुत ज्यादा सेल्फिश होकर भूलते गए। शेयर किए बिना खाना पाप माना जाता है। गीता में भी आपने पढ़ा, ऋग्वेद में भी पढ़ा, रामायण में भी राम यही कह रहे हैं। तुम्हारे पास जो भी सुख है उस सुख को बांटना जरूरी है। और खास करके तुम जिन लोगों को जानते हो, जो तुम्हारे मित्र हैं, उनमें जो जिनकी आशा है या जिनकी जरूरत है, उनमें तो जरूर शेयर करो, क्योंकि उनको कम से कम तुम जानते हो, वो तुम्हारे आसपास हैं। और हो सकता है तुमसे वो एक्सपेक्ट करते हो उनकी जरूरत हो, और उनकी जरूरत है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा होने की जरूरत नहीं है, तो तुम उसको शेयर करो। राजा ही धर्मेण ही पालयित्वा महामतिर्दंडधर प्रजानाम, अवाप्य कृत्स्नाम वसुधाम यथावत इतश्चित स्वर्गमुपेति विद्वान। हे भरत, वो जो अच्छे विचार वाले, अच्छे बुद्धि वाले, दंडधर, राज्य को ठीक ठीक शासन करने वाले राजा लोग, जब धर्म से, मूल्यबोध के साथ प्रजाओं का पालन करता है, वो राजा ये पूरी धरती को पा करके राज करता है और मरने के बाद भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसलिए भरत, तुम इन सब चीजों को ध्यान रख के उसके हिसाब से राज जरूर करते होंगे। तो इसी के साथ ये एक बहुत बड़ा सर्ग तो बड़ा नहीं था, पर क्योंकि उसके सिर्फ नंबर दिए गए थे और वो पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का एक सब्जेक्ट था, इसीलिए हमें इतना टाइम लग गया। अब हम वापस कहानी को वापस आते हैं। हो सकता है ये 2 क्लास थोड़ी बोझिला हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा
पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात थी। अब हम स्टोरी पर वापस आते हैं। तम तो राम समाज्ञाय भ्रातरम गुरुवत्सलम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रष्टुम समुपचक्रमे। लक्ष्मण के साथ मिलकर के श्री राम अपने बड़े भाई के प्रति भक्ति रखने वाले भरत को अच्छी तरह राजनीति का ज्ञान समझा करके उनसे ऐसे पूछा कि मे तदिच्छेयमहं श्रोतुम प्रव्याहृतं त्वया यन्निमित्तमिमं देशं कृष्णाजिन जटाधर हित्वा राज्यं प्रविष्टत्वं तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। भरत, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि तू क्यों अपना देश छोड़ करके ये जो जानवरों के कीन का कपड़ा या पेड़ों के बलकल को पहन करके बालों को जटा बना करके ये क्यों आए हो? हमने तो धारण किया, हमारे लिए ये आदेश था, तुम ऐसा क्यों करके आए हो? तो बताओ। ऐसा सुन करके इत्युक्त कैकेयी पुत्र काकुत्थेन महात्मना प्रगृह्य बलवद्भूय प्राञ्जलिर्वाक्यम अब्रवीत् आर्यतात परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम गतः स्वर्गम महाबाहु पुत्र शोकाभिपीड़ित। ध्यान रखिए, राम को अभी तक पता नहीं है कि दशरथ का डेथ हो चुका है। तो राम के ऐसे पूछने पर कैकेयी पुत्र दशरथ ने बहुत मुश्किल से अपनी दुख और रोने को रोक करके प्रांजलि हाथ जोड़ करके ये बोला कि हे आर्य, बड़ों को आर्य कहते हैं, हे आर्य, तात तात मतलब हमारे पिताजी, कृत्वा कर्म सुदुष्करम, बहुत सबसे मुश्किल वाला काम को करके। क्या मुश्किल वाला काम था? आप जैसे बेटे को जंगल भेजा, राज्य से बेदखल किया, इस तरह के बड़ा मुश्किल काम करके पुत्र शोकाभिपीड़ित, आपके विरह में शोक में बहुत ज्यादा पीड़ित होकर के स्वर्गम गत, मृत्यु को प्राप्त कर गए। चकार सा महत्पाप मिदमात्म यशोहरम, और उनको ये गिल्ट फीलिंग हमेशा से रहा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरी माँ कैकेयी के कारण उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, और जो कि उनके यश कीर्ति को हरने वाला है, ऐसा सोच करके और आपके दुख में वो उनका मृत्यु हो चुका है। साराज्य फलम अप्राप्य विधवा शोककर्षिता पतिष्यति महाघोरे नरके जननी मम। अब मेरी माँ कैकेयी जो राज्य प्राप्ति के चक्कर में विधवा भी हो गई, दुख में भी परेशान हो, और मरने के बाद तो नरक जरूर जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तस्य ते दासभूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि अभिषिञ्चस्व चाद्यैव राज्येन मघवानिव। और उसी का बेटा मैं आज तुम्हारे यहाँ नौकर बनके, तुम्हारे दास बनके तुमसे प्रसन्न करने के लिए आया हूं। हे राम भाई, आप वापस चलो और अभिषिञ्चस्व, राजा होने के लिए अभिषेक कराओ। इमा प्रकृतय सर्वा विधवा मातरश्च याः त्वत्सकाशम अनुप्राप्ता प्रसादम कर्तुमर्हसि। ये सारी प्रकृतियां, प्रकृति मतलब प्रजा, और ये जो विधवा माताएं, ये सब आपके पास आई हुई हैं। आप प्लीज इन पर कृपा करो, प्रसन्न हो, इनके इच्छा रख करके वापस अयोध्या चलो, राजा बनो। तथानुपूर्व्या युक्तश्च युक्तं चात्मनि मानद राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामान सुहृदा कुरु। और अनुपूर्वी की दृष्टि से भी, अनुपूर्वी कहते हैं जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजिकली भी आप ही राजा बनने के लायक हैं, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता या ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा बेटा है उसी को राज्य बनना होता है। आप योग्य भी है, इसीलिए हे मानद। देखिए मानद शब्द का ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। जो व्यक्ति दूसरों को मान देता है, रिस्पेक्ट करता है, ये क्वालिटी है। खराब आदमी क्या कौन है? जो दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे मुझे रिस्पेक्ट करें। महान आदमी कौन है?
जो दूसरों को रेस्पेक्ट देता है। फर्क समझिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान चाहना ये बुरे लोगों का लक्षण है, मान दूसरों को देना ये अच्छे लोगों का लक्षण है ना। तो राम के लिए एक बार बार आता है, तुम मानद हो, मान देने वाला, सम्मान देने वाले हो, इसीलिए आप हमारी बातों को मानो। राज्यम प्राप्नु ही, राज्य को प्राप्त करो। धर्मेण सकामान सुहृदः कुरु, तुम्हारे जो दोस्त मित्र राजा मंत्री पुरोहित लोग तुम्हारे भले चाहने वाले, उनकी कामनाओं को पूरी करो। कामना क्या है? कि आप ही राजा बनो। भवत्वभिधवा भूमि समग्रा पतिना त्वया, शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा, एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया, भ्रातु शिष्यस्य दासस्य प्रसादम कर्तुमर्हसि। हे राम, तुम चलो और उस विधवा अयोध्या को सधवा बनाओ। विधवा अयोध्या मतलब जिस राज्य का राजा ना हो तो विधवा है, ऐसी विधवा अयोध्या को अपना पतित्व से, अपने स्वामित्व से उसको धन्य बनाओ। बिल्कुल वैसी जैसे ऑटम सीजन में शरत काल की चंद्रमा से रात चमक जाती है, सुंदर हो जाती है, तो तुम इसी तरह अंधेरी अयोध्या रूपक अंधेरी रात में चांद बन करके उसको उजाली बनाओ। और ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अकेले नहीं, एभिश्च सचिवी, ये जो सारे मिनिस्टर्स काउंसिलर्स हैं, उन्हीं के साथ मिल करके शिरसा, सर झुका करके मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, आप चलो। मैं तुम्हारे भाई के रूप में, एक शिष्य के रूप में और तुम्हारे नौकर दास के रूप में मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मुझे प्रसन्न करो। भाई के रूप में मेरी मान रखो, शिष्य के रूप में मान रखो या दास के रूप में मान रखो, पर मेरा मान रखो और वापस चलो। तदिदं शाश्वतं पित्र्यं सर्वं सचिव मंडलम, पूजितम पुरुष व्याघ्र नातिक्रमितुमर्हसि। हे राम, ये जितने सारे सचिव हैं, यहाँ मिनिस्टर्स हैं, इन सबको तुम रेस्पेक्ट करते हो। हमारे कुल खानदान में सब इनको रेस्पेक्ट करते हैं, और ये हमारे दादा परदादा पिताजी के समय से हैं। इनकी बातें तुम काट नहीं सकते हो, इनको तुम झुटला नहीं सकते हो, इसीलिए इन्हीं की बात मान के वापस चलो। जब भरत ने ऐसे बोला, एवं उक्त्वा महाबाहु सबाष्प कैकेयी सुतः, रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः। इस तरह भरत ने भरे हुए गले से, आंसुओं से भरे हुए आंखों से राम के पैरों में अपने सर को रख लिया, रख करके बोला, तमिवं आतंगम निश्वसंतम पुनः पुनः, भ्रातरम भरतम राम परिष्वज्येदम अब्रवीत। इस तरह लंबी लंबी सांस छोड़ते हुए, गहरे सांस को छोड़ते हुए, मतवाले हाथी के समान भाई भरत को सुन करके राम ने गले लगाया, दिल में लगाया जोर से, और ये बोला। अब राम बोल रहे हैं, कुलीन सत्व संपन्न तेजस्वी चरित व्रत, राज्य हेतु कथम पाप माचरेन मद्विधो जन। भरत, तुमने जो कहा मैंने माना, सुना, पर क्या करूं, जो कुलीन लोग होते हैं, खानदानी होते हैं, जिनके अंदर सत्व गुण ज्यादा हो, जो तेजस्वी होते हैं, जो चरित्रवान होते हैं, जो अपने संकल्प व्रत या वावज पर टिके रहने वाले लोग होते, ऐसे लोग कभी भी पाप नहीं करते। मेरे जैसा ऐसा व्यक्ति जो खानदानी भी है, सत्व गुण संपन्न भी है, तेजस्वी भी है, संकल्प से बंधा हुआ है, वो सिर्फ राज्य के लिए पाप नहीं कर सकता। न दोषम त्वयि पश्यामि सूक्ष्ममप्यरिसूदन, न चापि जननीं बाल्यात् त्वं विगर्हितमर्हसि। और भरत, तुम्हें कोई अपराध बोध पालने की जरूरत नहीं। अपराध बोध समझते हैं, गिल्ट फीलिंग, पालने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे में कोई दोष नहीं देख रहा हूं, सूक्ष्म बपी, छोटा सा भी दोष नहीं देख रहा हूं।
और मेरा ये भी कहना है, तुमने जो अपनी माँ से जिस तरह के निंदनीय व्यवहार किया, वो भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो मूर्खता के कारण तुमने ऐसा किया। बाल्य कहते हैं अज्ञानता या मूर्खता के कारण। तुमने मूर्खता के कारण जो अपनी माँ की निंदा की, वो भी तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कामकारो महाप्राज्ञ गुरुणाम सर्वदा नघ उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते। हे निष्पाप, अनघ कहते हैं जिसके अंदर कोई पाप ही नहीं है, जो बहुत ही प्योर हार्टेड है, सीधे दिल वाला भरत, गुरुजनों को अपने पत्नी या प्रिय जो बच्चे होते हैं उन पर उनका पूरा अधिकार होता है। वो जैसी चाहें वैसे आज्ञा दे सकते हैं। मतलब कैकेयी और दशरथ, अगर उन्होंने मुझे कोई आदेश दिया कि जंगल जाओ, उसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। जो गुरुजन होते हैं, बड़े लोग होते हैं, माँ बाप आदि, वो उनका अधिकार होता है। वो अपने बच्चों को कुछ भी आदेश दे सकते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया, मैंने पालन किया। वयमस्य यथा लोके संख्याता सौम्य साधुभिः भार्या पुत्राश्च शिष्याश्च तमपि ज्ञातुमर्हसि। हे सौम्य, सौम्य शब्द देखिए बार बार आ रहा है ना, उपनिषद में भी आप पढ़ते हैं। सौम्य का मतलब होता है प्यारा। कल समझ रहे थे उपनिषद में, सोम से सौम्य, आनंद देने वाला, खुशी देने वाला, प्यारे जिसको कहते हैं, प्लेजरेबल। बच्चों को, शिष्यों को, छोटे लोग जो अपने से छोटे हैं, उनको इस तरह के संबोधन से बुलाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं डियर, है ना, इस तरह के। कि हे सौम्य, माताओं के सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री, पुत्र और शिष्य कहे गए। अर्थात हम अपने माँ बाप के लिए शिष्य भी हैं, बच्चे भी हैं, और उनको यह अधिकार है कि वो जैसा भी हो वो हमें आदेश दे। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। वनेवा चिरवसनम सौम्य कृष्णाजिनांबरम राज्यवापी महाराजो माम वासयितुमीश्वर। महाराज दशरथ हमारे स्वामी है, वो हमें जंगल में पेड़ के छाल पहना करके भेजे या राज्य में महाराज बना के रखे, वो जैसा भी करें, वो एलिजिबल है, वो समर्थ हैं ये करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिता की बात ही मानने लायक है, माँ का भी उतना ही मानने की जरूरत है। यावत पितरी धर्मज्ञ गौरवम लोक सत्कृते। जितना पिताजी को सम्मान देने की जरूरत है, तावत धर्म कृताम श्रेष्ठ जनन्याम अपि गौरवम, उतनी ही माँ में भी श्रद्धा रखने की जरूरत है। केवल पिता की आदेश पालन करना जरूरी नहीं, माँ का भी आदेश पालन करना जरूरी है। अगर कैकेयी माता ने आदेश दिया तो ठीक है। एताभ्याम धर्मशीलाभ्याम वनम गच्छेति राघव माता पितृभ्याम मुक्तो हम कथम अन्यत् समाचरे। और अगर धर्म को पालन करने वाले मेरे पिता दशरथ और माँ कैकेयी ने बोला है राघव तुम जंगल जाओ, तो फिर इसके अन्यथा, इसके उल्टा में कैसे कर सकता हूं? सवाल ही नहीं उठता है। जब मेरे माँ बाप ने मुझे आदेश दे ही दिया, मुझे तो वो पालन करना ही करना है। इसीलिए भरत, तो या राज्यम अयोध्यायाम प्राप्तव्यम लोक सत्कृतम वस्तव्यम दंडकारण्ये मया वल्कलवाससा। तुम अयोध्या वापस जाओ। अयोध्या वापस जाकर के सारे संसार में जो आदर का विषय होता है, राज्य करना या किंग, राजा बनना, वो राजा बनो और राज्य का शासन करो। और मैं बलकल वाससा, पेड़ों के छाल, बलकल के वस्त्र पहन करके इस दंडक का जंगल में मुझे रहना ही चाहिए, यही नियम है। एवं उक्त्वा महाराजो विभागम लोक सन्निधौ व्यादिश्य च महाराजो दिवम दशरथो गत। और भरत तुम भूल रहे हो, महाराज दशरथ ने हमें काम बांट दिया था कि मैं जंगल जाऊंगा, पेड़ों के छाल पहन के रहूंगा, और भरत 14 साल तक राज्य करेगा। वो किसी के कहने पर किए हो, पर ये पिताजी का आदेश है। तुम कहते हो मैं इस आदेश को उल्लंघन कर जाऊं? सच प्रमाणम धर्मात्मा राजा लोक गुरुस्तव।
पित्रा दत्तम यथा भागम उपभोक्तम त्वम हरसि। हे सौम्य प्यारे भरत, वो जो धर्मात्मा महाराज दशरथ, जो कि हम सबका गुरु है, तुम्हारा भी गुरु मेरे भी गुरु है, उनके द्वारा जैसा जैसा यथा भागम, जैसा जैसा भाइयों में बांट दिया गया, जमीन की बंटवारा होता है ना, उन्होंने काम बांट दिया है। और उपभोग, तुम्हें जो काम मिला है वो तुम्हें भोगने की जरूरत है। राजा और पिता ने तुम्हें राज्य भोगने के दिया, मुझे जंगल भोगने के दिया, हमें वही करने की जरूरत है। चतुर्दश सम सौम्य दंडकारण्यमाश्रितः उपभोग्ये त्वहं दत्तम भागम पित्रा महात्मना। 14 साल, समह कहते हैं वर्ष, हे प्यारे भरत, 14 साल तक दंडक जंगल में रह करके उपभोग्ये तो अहम दत्तम भागम पित्रा महात्मना, पिताजी के द्वारा जो मेरे लिए हिस्सा दी गई है उस हिस्से को मैं भोगूंगा। कहा? दंडक जंगल में रहकर भोगूंगा। यद ब्रवीन माम नरलोक सत्कृत पिता महात्मा विबुधाधिपोपम तदेव मन्ये परमात्मनो हितम न सर्वलोकेश्वर भावमव्ययम्। देश में सभी लोगों के द्वारा पूजनीय पिता, महान आत्मा, विबुधाधिपोपम, स्वर्ग के इंद्र के समान वीर हमारे पिता दशरथ ने जो मुझे बता दिया, तदेव मन्ये परमात्मनो हितम, मुझे तो वही परमात्मा की वाणी ही लग रहा है। न सर्वलोकेश्वर भावम अव्ययम, मुझे इससे अच्छा, इससे बेटर इवन परमात्मा की, ब्रह्मलोक की भी मिल जाए, अगर मुझे मोक्ष भी मिल जाए, मंजूर नहीं है। मुझे अपने पिताजी का आदेश पालन करना ही करना है। रामस्य वचनं श्रुत्वा भरत प्रत्युवाचः किमे धर्माद् विहीनस्य राजधर्म करिष्यति। राम की ये वचन सुनकर के भरत ने बोला, आर्य, हे राम, जब मैं धर्म से ही हीन हो गया हूं, मैं इतना अधर्मी और पापी हूं, ये राजधर्म मेरा क्या करेगा। शाश्वतोऽयं सदा धर्म स्थितोऽस्मासु नरर्षभ ज्येष्ठे पुत्रे स्थिति राजा न कन्यान भवे नृप। भाई राम, ये हमेशा से नियम रहा है, शाश्वत धर्म है हमारे में। क्या? ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कन्यान भवेत नृप। बड़े बेटे के होते हुए छोटा कभी राजा नहीं बन सकता, आपके होते हुए में तो बन ही नहीं सकता। ससमृद्धाम मया सार्ध मयोध्याम गच्छ राघव अभिषेचय चात्मानम कुलस्यास्य भवायन। इसीलिए हे राम, मेरे साथ वो प्रस्पर समृद्ध अयोध्या को वापस चलो, अपने आप को अभिषेचन कराओ, राज्याभिषेक कराओ, और अपना भी भला करो, इस खानदान का भी भला करो, इस राज्य का भी भला करो। राजानम मानुषम प्राहुर्देवत्वे सम्मतो मम यस्य धर्मार्थ सहितम मृतमाहुरमानुषम। भाई राम, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखिए, लोग राजाओं को मनुष्य के रूप में मानते हैं। देवत्वे सम्मतो मम, मेरे लिए तो राजा देवता होता है। क्यों? यस्य धर्मार्थ सहितम वृत्तमाहुरमानुषम, राजा का जो धर्म के साथ, अर्थ सहित और प्रॉस्पेरिटी की भी करना है, धर्म का भी पालन करना है, प्रजाओं का कामना भी पूरी करनी है, ये सब चीजें पालन करना, ये अमानुष कार्य है, सुपर ह्यूमन बीइंग का काम है, सुपरमैन का काम होता है। ये बहुत आम लोगों का काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए मेरे लिए तो राजा कोई इंसान नहीं होता, कोई भी राजा हो देवता होता है, और मैं अपने आप को उसके लेवल नहीं समझता। केकयस्थे चमयितु त्वया चारण्यमाश्रिते दिवमार्यो गतो राजा यायजुकः सतां मता। पता है भाई, जब मैं केकय में था और आप जंगल में थे, तब हमारे पिता जो कि यायजुक हैं, हमेशा यज्ञ करने वाले, यज्ञ को प्रमोट करने वाले थे,
वो राजा हमारे स्वर्ग चले गए, मतलब उनका डेथ हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। निष्क्रांत मात्रे भवति ससीते सह लक्ष्मणे दुःख शोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात। जैसे ही आप सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल आ गए, राजा इतने ज्यादा दुख में अभिभूत हो गए कि वो सीधे स्वर्ग पधार गए। स्वर्ग मतलब मृत्यु को प्राप्त कर गया। इसीलिए हे भाई, उत्तिष्ठ पुरुष व्याघ्र क्रियताम उदकम पितु अहम चायम च शत्रुघ्न पूर्वमेव कृतोदकौ। इसीलिए भाई उठिए, आप पिताजी का उदक क्रिया, जल क्रिया संपन्न करिए। मैं और शत्रुघ्न तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जल क्रिया क्या होती है? अपने माता पिता के मरने के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार करना, ये बच्चों का राइट होता है और ये बच्चों का एक ड्यूटी भी है। पिता माता के मरने के बाद जो अंतिम सम्मान है, वो उनके अंत्येष्टि संस्कार को करने के द्वारा ही प्रकट किया जाता है कि आप अपने शरीरों, उनके शरीरों को ठीक ठीक संस्कार कर रहे हो। और संस्कार करने के बाद उदक क्रिया एक होती है, जहां प्राचीन काल में, आज भी होता होगा, तो जल में जाकर के जलांजलि, मतलब हाथ में अंजलि लेकर के अर्पित करते हैं। एक तरह के, जैसे आम फूल डालते हैं या कुछ डालते हैं, एक तरह के रेस्पेक्ट शो करते हैं, उसी को उदकांजलि कहते हैं। उदक कहते हैं पानी, अंजलि मतलब अंजलि, हाथ में पानी लेते हैं और उनको अर्पित करते हैं। भरत शत्रुघ्न यही कह रहे हैं। हम दोनों ने तो कर लिया, अंतिम संस्कार भी कर लिया और जाकर के जल की अंजलि भी दे दी, पर आप दोनों ने नहीं किया था, पता नहीं था, और बच्चे होने के कारण ये आपका कर्तव्य है, वो आप कर लीजिए। प्रियेण किल दत्तम ही पितृलोकेषु राघव अक्षयम भवति त्याहुर भवंश्चैव पितु प्रिय। जब अपने लोग कोई संस्कार करता है या जलांजलि देता है पितृ लोगों के लिए, वो उनके लिए अक्षय होता है। और आप तो अपने पिता के सबसे प्यारे थे, पितु प्रिय, तो आपके द्वारा तो देना जरूर चाहिए ही चाहिए। त्वामेव शोचन तव दर्शनेप्सु त्वयेव सक्ता मनिवर्त्य बुद्धिम त्वया विहीनस्तव शोकमग्न त्वं संस्मरन् स्तमित पिता ते। क्योंकि पिताजी त्वामेव शोचन, आपको ही याद करते करते, दर्शनेप्सु, आपको ही देखने की इच्छा करते करते, तब सक्ताम अनिवर्त्य बुद्धिम, तुम्हारे में ही उनका मन बुद्धि चिपकी हुई थी। त्वया विहीना, और तुम्हारे बिना, तव शोक मग्न, तुम्हारे कारण से शोक से ग्रस्त होकर के, त्वाम संस्मरण, तुम्हें ही याद करते करते, स्तमिता पिताते, तुम्हारा पिता थम गया, बुझ गया। बुझ गया मतलब अस्तमिता, अर्थात मृत्यु हो गया। तो तुम्हें ही वो प्यार करते थे, जिंदगी मरते समय तक तुम्हें ही याद करते थे। इसीलिए ये आप चलिए, उनको जलांजलि देके अपनी श्रद्धा, जिसको कहते हैं ना श्रद्धांजलि देना, टू पे योर होमेज, तो आप अपनी होमेज या श्रद्धांजलि उनको अर्पित करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।